हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी भी इंसान को तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हम तेज़ गति से जल्दी आगे बढ़ जाएँ और फिर सफल हो जाएँ और फिर आराम से ज़िंदगी जिएँ। ऐसे में हम खुश या संतुष्ट नहीं हो सकते अपने काम से। और दूसरी बात, काम में जोखिम भी आता है, वह जोखिम हमें गिरा भी सकता है। यदि हम तेज़ गति से आगे बढ़ना चाहेंगे, यदि हमारा पोटेंशियल उतना तेज़ गति से आगे बढ़ने का नहीं है, फिर भी हम तेज़ गति से आगे बढ़ना चाहेंगे, तो जो जोखिम है वो हमें गिरा देगा। और यदि हम सफल हो भी गए, तब भी खाली बैठे हुए हम खुश या संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए कहा जाता है कि सभी चीज़ें सही से करना चाहिए, सही रूटीन में करना चाहिए और एक-एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए आदमी को और संभल के चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, संभल के चलिएगा, प्रोग्रेसिव सोचिएगा और सभी चीज़ों को हैंडल करके चलिएगा। एक-एक चीज़ों को ध्यान में रख कर हैंडल करके चलिएगा और अपने जीवन को आसान बना कर चलिएगा, अपने रास्ता को आसान बना के चलिएगा। ज़्यादा ये नहीं सोचिएगा कि हम तेज़ गति से ही आगे बढ़ें, तो हो सकता है कि हम सफल हो जाएँ। क्योंकि ज़िंदगी का जो असली सफलता है, वो मध्यम मार्ग में है। यदि हम मध्यम मार्ग से ज़िंदगी जीते, तब वो सफलता हमारे लिए मायने रखती है। नहीं तो वो सफलता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि खाली बैठकर उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएँगे, बस भोग करेंगे। और सिर्फ भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य कर्म भी है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि मध्यम मार्ग चुनिए। भोग विलास से दूर नहीं रहना चाहिए, सही बात है, भोग भी इंसान के जीवन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म पहले करिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ज़िंदगी में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग से क्या होगा कि जितने भी जीवन के पहलू हैं, उन सभी को हम जीते हुए अपने काम को कर सकते हैं, अपने कर्म को कर सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था। हिंदू धर्म में तो ये बात हजारों बार कही गई है, शास्त्रों में ये बात हजारों बार कही गई है कि जीवन का जो लक्ष्य है वह हम तभी पा सकते हैं जब हम कर्म के बारे में सोचें। कर्म माध्यमिक मार्ग से होकर गुजरता है, यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाएंगे और सभी चीज़ों को हैंडल करेंगे, सही रूटीन का पालन करेंगे, सही डिसिप्लिन का पालन करेंगे, तब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही जैन धर्म भी सिखाता है, यही बौद्ध धर्म भी सिखाता है, यही स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं और यही हिंदू धर्म भी कहता है और यही शास्त्र पुराण, जितने भी हिंदू धर्म में शास्त्र पुराण है, वो सभी यही बात कहते हैं। दोस्तों, यदि आप साक्ष्य मानिए कि कौन से साक्ष्य पर आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में ये बात कही जाती है कि माध्यमिक मार्ग ही अपनाना चाहिए, तो आप भगवत गीता ले सकते हैं। भगवत गीता में ये कहा गया है दोस्तों कि निष्काम कर्म योग, यानी कि वैसे कर्म करना चाहिए इंसान को, इसमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, भोग की चिंता नहीं करना चाहिए, बस कर्म करना चाहिए। यदि हम भोग की भी चिंता ही करने लगे, तो वो जीवन सफल नहीं हो पाएगा। चिंता कर्म का हमेशा करना चाहिए, भोग का चिंता नेसेसरी नहीं है। भोग बस हो गया, उसका चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता हमेशा कर्म का करना चाहिए, तभी वो चिंता चिंतन में बदलती है और तभी वह वर्क करता है। नहीं तो वो वर्क नहीं करता, वो शिथिल हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, जिसके बाद हम सफल भी नहीं हो पाते। तो दोस्तों, सफलता के लिए ज़रूरी है कि माध्यमिक मार्ग अपना, ये भगवद गीता में कहा गया। और भगवद गीता का यही बात स्थित प्रज्ञता और निष्काम कर्मयोग से जोड़ती है। स्थित प्रज्ञता कहता है दोस्तों कि जो इंसान है वो यदि स्थिर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं जानता, इसका मतलब कि बहुत कुछ जानता है। बस सही पैटर्न में चलते हुए, सही डिसिप्लिन में चलते हुए वो अपने काम को कर रहे। सही डिसिप्लिन दोस्तों कहा गया जैन धर्म में भी, और सही डिसिप्लिन को बताया गया बौद्ध धर्म में माध्यमिक मार्ग। सही डिसिप्लिन को जो जैन धर्म में कहा गया, वो कहा गया है कि शिक्षा दीक्षा में जीवन जीना चाहिए और वैसा अनुशासन पालन करना चाहिए, जितना हो सके, जितना जीवन यापन के लिए हो सके उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए, उतना ही भोग करना चाहिए, उतना ही कर्म करना चाहिए। ये एक सही अनुशासन है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं, बस जितना ज़रूरत की चीज़ें वह ज़रूरत की चीज़ ही अपनाना चाहिए। यदि हम अतिरिक्त करते गए, अतिरिक्त तो अनंत है, भोग अनंत है, सुख अनंत है, कर्म अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं है। जितना कर्म करिएगा उतना कर्म करना और आगे कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म कभी ये नहीं कहता कि बस हो गया, फुल स्टॉप। कर्म का फुल स्टॉप कहीं नहीं है, सुख का फुल स्टॉप कहीं नहीं, भोग का फुल स्टॉप कहीं नहीं। वो फुल स्टॉप हम तभी करते हैं जब हमारी ज़रूरत पूरा हो जाती है। इसके लिए कहा जाता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही काम करना चाहिए, उतना ही भोग करना चाहिए, उतना ही सुख लेना चाहिए। और जितने भी दैनिक दिनचर्या है
दिनचर्या में जितनी भी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है वैसे भी चीज़ें उतना ही करना चाहिए जितना कि ज़रूरत है। ज़रूरत से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जैन धर्म, भगवद गीता, बौद्ध धर्म, स्वामी विवेकानंद की बात जो उन्होंने कही थी, राजयोग, कर्मयोग और जितने भी उनकी पुस्तकें हैं उन सब में जो बातें कही गई है वह स्वामी विवेकानंद ने इसी बात को केंद्र में रखकर कही है कि जीवन को माध्यमिक मार्ग से जीना चाहिए। जीवन में सफलता तभी होगा, लक्ष्य तभी हम पा सकते हैं जब हम सही डिसिप्लिन का पालन करें, सही रूटीन का पालन करें। और दोस्तों मेरा अनुभव भी यही कहता है कि सही रूटीन का पालन करने पर ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों रूटीन बनाइए, रूटीन जिसमें आप सभी चीज़ें करते हैं वो सभी चीज़ों को इंक्लूड करिए और इंक्लूड करते हुए कर्म का एक विशेष जगह उसमें रहना चाहिए। नियमित कर्म करते रहना चाहिए और नियमित कर्म को रूटीन में जगह देना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।